यस गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे मैंने बताया था ना कि बीपीएससी एईडीयू का एग्ज़ाम आने 14th अप्रैल से है। इट इज़ हेड ऑन द 14th अप्रैल एंड पेपर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: जनरल लैंग्वेज एंड जनरल लैंग्वेज में पता है कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हिंदी एंड इंग्लिश। जानते हो आप? नहीं? तो हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश तो जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने क्या सोचा ना कि क्यों ना जीएस स्टार्ट कर दें, जनरल स्टडीज़। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट्स। तो जैसे कि मैंने पहले नोट्स में है ना एंशियन, मेडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया का है ना नोट्स बना लिया था। एंड आई ऑल्सो रीड दिस फ्रीडम मूवमेंट। यस। फिर उसके बाद आता है बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा। तो ये मैंने दिस नोट्स आई मेकिंग इनटू द ओनली हिंदी। बस जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, जो नहीं समझ में आएगा ना, वो मैंने इंग्लिश में लिख लिया है। तो जैसे बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्ली आई एक्सप्लेन बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन इन द हिंदी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा एक्सेट्रा। जिसे समझ में नहीं आएगा ना, आदि को क्या कहते हैं? एक्सेट्रा। तो मगध का हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य, मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वर्तमान में इसका क्षेत्र पटना और गया के आसपास माना जाता था। किसको? मगध को। और प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? राजगीर। और बाद में जो राजधानी आई पाटलिपुत्र, पटना। तो अब आते हैं प्रमुख शासक जो डायनेस्टी थे, जो यहाँ इंग्लिश वाले उसको नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देती हूँ। डायनेस्टी शासक को इंग्लिश में कहते हैं डायनेस्टी। तो ये जो थे मगध साम्राज्य के जो डायनेस्टी है, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। तो मगध से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म मीन्स बौद्ध धर्म और जैनिज्म और जैन धर्म को बढ़ावा मिला। मगध जो मगध था ना, तो मगध से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को बढ़ावा मिला। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का केंद्र भी मगध था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का जो केंद्र था ना, वो मगध था। तो अब आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना इंग्लिश मैं बोल रही हूँ, आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द इंग्लिश। स्थापना, एस्टैब्लिश 5वीं शताब्दी में गुप्त काल। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। तो आप पूछ सकता है ना कि बिहार का पहला आवासीय विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1,000 शिक्षक थे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो चीन के यात्री यूजांज, यहाँ से ये है ना चाइनीज वर्ड है। यूजांजन यहाँ अध्ययन करने आए थे। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। तो जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। तो अब आते हैं पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र, पटना प्रारंभिक नाम, प्राचीन नाम जो एंशियंट नेम है किसका?
पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी। तो आपसे पूछ मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन है? पाटलिपुत्र। और गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा देश स्थित है? पाटलिपुत्र, पटना। तो अब बौद्ध और जैन धर्म से संबंध। गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अब नेक्स्ट, अब बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो महावीरा का जन्म भी बिहार में हुआ था। जो महावीर था ना, उसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बिहार में ही। अब ये जो परीक्षा के महत्वपूर्ण तत्व, बीपीएससी जनरल नॉलेज, जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। राजधानी कहाँ था? राजगृह पाटलिपुत्र। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय। अशोक धमनन नीति, बोध गया बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल। तो अब मैं हाइलाइटेड भी कर देती हूँ। चलो, मगध साम्राज्य। मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जो मगध था शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है। जो वर्तमान में इसका क्षेत्र कहाँ हुआ? पटना। वर्तमान में इसका क्षेत्र पटना और गया के आसपास माना जाता था। और इसकी जो पहली राजधानी थी राजगीर। और जो बाद में जो राजधानी आई पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। तो अब प्रमुख शासक, जो डायनेस्टी है, फेमस प्रमुख का इंग्लिश क्या होगा? इम्पॉर्टेंट रूलर्स। चलो इंग्लिश में मैं लिख दूँ क्या? यस, प्रमुख शासक, इम्पॉर्टेंट रूलर्स। इम्पॉर्टेंट रूलर कौन कौन से हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। मगध से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म को बढ़ावा मिला। तो किसको बढ़ावा मिला? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, है ना, बढ़ावा मिला मगध से ही। और मौर्य और गुप्त साम्राज्य का केंद्र भी मगध था। सेंटर जो आप बोलते हो ना, मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भी केंद्र मगध था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल में। स्थापना कब हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का? 5वीं शताब्दी। ये 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल में। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। सपोज एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ लगभग कितने स्टूडेंट? 10,000 विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी और 1,000 शिक्षक थे। चीन के जो यात्री थे, ये चाइनीज वर्ड है, जुहानजंग, यहाँ अध्ययन करने आए थे। जो चीन के जो यात्री थे, जुहानजंग, यहाँ अध्ययन करने आए थे। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। तो किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1193 में कर दिया। पाटलिपुत्र, पटना। प्राचीन नाम
पाटलिपुत्र। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन? मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। गंगा नदी के किनारे स्थित कौन? पाटलिपुत्र। बौद्ध और जैन धर्म से संबद्ध। गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। महावीरा स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ इन बिहार। ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। महावीर का जन्म भी बिहार में हुआ था, वैशाली क्षेत्र में। तो अब जैसे ये बीपीएससी एईडीओ का ही एग्जामिनेशन है, राइट ना। तो अब जैसे ये है ना इम्पॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी एंड जनरल नॉलेज। जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था और राजधानी इसकी राजगिरी पाटलिपुत्र। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आई ऑल्सो हाईलाइटेड दिस। मगध और शक्तिशाली महाजन पद। राजधानी राजगिरी। पाटलिपुत्र। नालंदा जो था विश्व का सबसे नालंदा विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय। अशोक धमन नीति। बोध गया बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल। तो ये हाइलाइटर। तो इसी के साथ आज के टॉपिक में मैंने तो ये, क्योंकि है ना पहले अगर मैं ये जैसे देखो, सॉरी ये तो ज्योग्राफी हो गया, तो आज मेरा इसी के साथ है ना हिस्ट्री एंड हो गया। अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं टिक लगा सकती हूँ। देखो हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री जीएस में आता है एंशिएंट, मेडिइवल एंड मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट एंड बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा। तो गाइज आज मेरा है ना बिहार हिस्ट्री, जो हिस्ट्री था ना एंशिएंट और मेडिइवल, ये तो पहले भी मैं डिस्कस कर सकती हूँ एंड मैं स्टडी भी कर चुकी हूँ। तो ये बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा, तो ये डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्यों ना कंप्लीट करूँ, एग्ज़ाम भी तो निकालना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर यूट्यूबर बनना है ना। यूट्यूबर के भरोसे थोड़ी है मैं रहूँगी। तो गाइज आप मेरा बिहार हिस्ट्री, मगध एंड नालंदा ये कैसा एक्सप्लेन लगा ना, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट डे में ग्रामर में जैसे मैं स्टार्ट करूँगी टेंस, वॉइस एंड प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, दिस 4 पार्ट एंड वोकैबुलरी तो हो ही रहा है। तो ये मैं मॉर्निंग में जैसे एक साथ आप बर्डन लोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। 1 मंथ है, दैट्स इज द इनफ फॉर द ऑल एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो ना, ठीक है। बाय गाइस।